मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। ओए बड़ा तुम्हारे जैसा अफसर हमारा काम नहीं करेगा तो बड़ा और कौन करेगा? नोट हमारा और काम तुम्हारा। अच्छा, लिस्ट में जो जो सामान लिखा है ना वो सब देख के लेकर आना। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं भूलना तुम, ठीक है? और जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, मुझे खाना भी पकाना है। जाओ चलो। अरे सबा, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो इसलिए। अहमद ने तो बाकायदा दावत का इंतजाम किया है, कह रहा था जल्दी आ जाएगा। अहमद नहीं आएगा। नहीं आएगा? मगर क्यों? मैंने हामिद को बुलाया है, हामिद आ रहा है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों बुलाया हामिद को तुमने? हामिद बाप है ज़ारा के। अहमद का तारुफ क्या कह के कराऊंगी मैं? अब हामिद के बारे में क्या बताओगी? पूछेंगे नहीं वो लोग कि तुमने अपने घर में क्यों नहीं बुलाया, यहाँ क्यों बुलाया उन्हें? हामिद ना भी आते तब भी वो लोग ये सवाल तो जरूर करते ना। एक बार सबको सच सच बता के ना अपनी जान छुड़ा लो तुम। देखना हामिद कोई ना कोई नया तमाशा जरूर लगाएगा। ज़ारा और जीनिया कमरे में है। वो तो अभी तक लौटी ही नहीं, दोनों साथ ही गई थी। और सबा, तुम भी पता नहीं कैसी बेवकूफ औरत हो। अब चलो चलो आओ। कहाँ गई थी तुम दोनों? मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम दोनों? मामा वो ये मुझे पापा के पास लेके गई थी। हाँ? जीनू? वो हम पापा के पास गए थे कि वो अपना नोटिस वापस ले लें। ले लिया तुम्हारे पापा ने नोटिस वापस? मामा ये पापा की जुबान बोलती है। पापा ने इससे कहा कि वो नादिम है अपनी गलती पे, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ सुलूक, और शाम को आपको लेने आएंगे, और ये मान गई। और क्या करने गई थी वहां? मामा मैं पापा से बात करने गई थी कि वो आपको तलाक दे दें। हम दोनों पापा के पास चले जाएंगे और आप अहमद अंकल से शादी कर लीजिएगा। बकवास बंद रखो तुम अपनी। मामा वो मुझे पता है कि हामिद शाम को आ रहे हैं फैसल के घर वालों से बात करने। शाम को हम घर वापस चले जाएंगे। नहीं मामा आप बस ज़ारा, अब ना तुम कोई सवाल करोगी और ना मैं तुम्हें जवाब दूंगी कोई। जाओ जाके तैयार हो। अगर मामा बस जाओ यहां से। हेलो स्वीट हार्ट, तुम उदास तो नहीं हुआ? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे लॉक करके क्यों चले गए थे आप मुझे? हमारा टाइम ही नहीं खत्म हुआ था जितना तुमको हमने पे किया था। तो फिर आप अकेला छोड़कर मुझे बाहर क्यों चले गए थे? ओ, हमको जरूरी काम था। सुनो यार, तुम तो बड़ा फैशन वाला, हमको ग्रूम कर सकता है? क्या सर तुम ग्रूम होना चाहते हो क्या? मतलब इतना अरसा दुबई में रह कर आए हो, वहाँ के माहौल में तो बड़े से बड़ा पेंडू भी ग्रूम हो जाता है। उधर हमको खुद को बदलने का जरूरत नहीं पड़ता था, मगर इधर जरूरत है अब। और यहाँ का लोग बड़ा आर्टिफिशियल, हाय वी आई लव यू बाय वाला ना। हाँ ये बात तो है जरा, तुम बहुत ही सादा इंसान हो। अब इतना भी सादा नहीं। दौलतमंद में सादगी हो तो ये दुनिया से नोच खाती है। देखो जरा तुम खुद को थोड़ा बदलो। वो देखो जानेमन, ये हम ऊपर से सीधा है लेकिन अंदर से बिल्कुल टेढ़ा है, टेढ़ा। ये देखो तो क्या याद करेगा कि किसी सर खान नामी पठान से पाला पड़ा था। सर मैंने तुमसे कहा था ना
दौलतमंद में अगर सादगी हो तो ये दुनिया से नोच खाती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। और वैसे भी कल तुम्हें ग्रूमिंग सेंटर भी तो लेकर जाना है ना, है ना? ओके बेबी, बाय बाय। बेबी रबिया, तुम यहाँ फैसल का रिश्ता कर रही हो इस घर में? घर बहुत अच्छा है ना, बस अल्लाह से दुआ है कि घर में रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हों। आखिर पूरी जिंदगी का मामला होता है, अच्छे लोगों में रिश्ता करने से बहुत अच्छा होता है। अरे मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पर यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो ना। हामिद, तुम यहाँ? भाई सबा ने मुझे इनवाइट किया है। ये रबिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। और ये फैसल, रबिया का बेटा। माशाल्लाह, आप लोग ज़ारा के लिए आए हैं। मैं ज़ारा का फादर हूँ। जी आए ना प्लीज। सुनो, क्या तुम इस फैमिली को पहले से जानती हो? मुझे भी यहाँ आके मालूम हुआ कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। तो तुमने मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम रबिया आंटी, आप यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आए। अरे मरियम आंटी, आप रबिया आंटी के साथ आए हो या हामिद अंकल के साथ? मुझे भी यहाँ आके मालूम हुआ कि रबिया हमारी ज़ारा को देखने के लिए आई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब आंटी को पता चलेगा तो वो और ज्यादा खुश हो जाएंगी। आइए अंदर, आए। हामिद और सबा। रबिया, अंदर चलो। चलो। आंटी, आपके कहने पे मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर पापा ने कोई भी उल्टी सीधी बात की ना तो मैं वापस आ जाऊंगी। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुन के कि मरियम आपकी सहेली है। सारी टेंशन सी ख़त्म हो गई मेरी तो, जो एक माँ की होती है। ज़ारा ने जब मुझे बताया तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वैसे आपने अपने हस्बैंड से तो जरूर मशवरा किया होगा ना? जी जी बिल्कुल। वो हामिद शहर से बाहर गए हुए थे ना, इसलिए सब अब मेरे पास आके ठहरी हुई थी। हाँ। अच्छा, इसीलिए मैं हैरान हो रही थी कि ये बाहर क्यों कह रहे थे कि सबा ने मुझे इनवाइट किया है। हाँ, मैंने बताया ना आपको, हामिद कल ही आए। बुरा मत मानिएगा सबा, आपको हमें अपने घर बुलाना चाहिए था सबा। दरअसल रबिया, मैं, अंबर और सबा हम तीनों कजिन्स हैं और फ्रेंड्स भी, इसलिए हम एक दूसरे के घर में फ़र्क नहीं करते। अब आप चाय लीजिए ना प्लीज़। थैंक यू। वैसे तुमने अहमर को नहीं बुलाया? नहीं, बुला लेती तो वो भी फैसल से मिल लेता। अहमद? अब ये अहमद कौन है? अहमद है? अहमद हमारा कजन है और बहुत अच्छा दोस्त भी। आप रबिया कुछ लीजिए ना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मरियम, मुझे जरा लेडीज रूम दिखाओ।
किया है तुम्हें? इधर आओ, मुझे बात करो। ये सबा वही है ना जिसने अहमद की खातिर। खामोश रहो, इस बात को रहने दो। क्यों रहने दो? ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मैं लेके आई, तुम मुझे यहाँ लेके आई और यहाँ आके मुझे पता चला कि ये ज़ारा सबा और हामिद की बेटी ज़ारा है। प्लीज प्लीज इस बात पे काबू रखो। और मेरे खुदाया, इतनी बदकिरदार औरत और इतने घटिया शख्स की बेटी से मैं अपने बेटे की शादी करूंगी? प्लीज प्लीज रबिया, खुद पे कंट्रोल करो मेरी खातिर। तुमने तो सब कुछ कह दिया ना, लेकिन ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं। अगर किसी ने कुछ भी सुन लिया ना तो सबा, अहमद, अंबर सब मुझे इल्जाम देंगे। कमाल है मरियम, सबा ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारी मोहब्बत पर डाका मारा, और तुम अब भी। प्लीज रबिया अभी कुछ मत करो, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लो, सिर्फ मेरी खातिर। ओके, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ बैठ रही हूँ, लेकिन यहाँ एक एक लम्हा बैठना मेरे लिए बहुत अजियतनाक है। सबा, फैसल बहुत अच्छा लड़का है और रबिया भी देखो कितनी अच्छी है। बस तुम हाँ करने में जरा से भी देर मत करना, समझी ना? हामिद, आपको फैसल कैसा लगा? हाँ ठीक ही है। भाई मुझे तो फैसल बहुत अच्छा लगा। अगर रबिया सवाल करेंगी ना तो मैं तो फौरन हाँ कर दूंगी। रबिया कुछ प्लीज आप लीजिए ना जरा। ये फैसल कहाँ है? अरे भाई, मैंने ज़ारा से कहा कि फैसल को गार्डन दिखाए। आप तो कुछ लेना प्लीज। थैंक यू। भाई रबिया, हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद आया। क्यों हामिद? हाँ हाँ हाँ। प्लीज आप फैसल को बुला दें, उसे क्लासेस लेने भी जाना है, हमें देर हो जाएगी। आप कुछ लीजिए ना, मैं बुला के लाती हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। थैंक यू ज़ारा। ज़ारा, बेटा वो तुम्हारी आंटी जाने के लिए कह रही हैं, अंदर आ जाओ। अंबर, दुआ करना बात बन जाए। मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। ये तो और अच्छी बात, मरियम के भी जानने वाले निकले। सबब मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। मेरे दोस्त ने हमें इनवाइट किया ना, तो इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें और बच्चों को खाने पे बुलाया ना? जी अच्छा। अंबर, मैं हामिद के साथ जा रही हूँ, दुआ करना मेरे लिए। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। हामिद, सबा तुम्हारी बीवी है। अपनी बीवी का ना सही, पर अपनी बेटियों का ख्याल जरूर रखो। हाँ हाँ जरूर अमर, मुझे एहसास है। ये तो अच्छी बात है कि तुमने एहसास कर। अंबर, मैं कह रही थी तुम जरा मरियम को फोन करके पूछना ना क्या जवाब दिया। अगर उन्होंने कहा हाँ है तो बस मेरी तरफ से इजाजत है। अब वो चाहे निकाह कहें, मंगनी कहें, जो कहें कर देना। तुम ही डेट फिक्स कर लेना, ठीक है ना? सबा, इतनी जल्दी मत करो। अंबर, मैं जानती हूँ कि ये ज़ारा की सबसे बड़ी खुशी है। क्यों आमिर? हाँ हाँ सबब, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। हामिद तुम बैठो, मैं बच्चियों को तैयार करके लाती हूँ। आओ सबा। हाँ अच्छा सुनो, वो जो सूटकेस रखा हुआ था, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर पापा के साथ जाके। गलती है तो गलती ही सही। रबिया को मैं कह चुकी हूँ हम लोग आर्जी तौर पे यहाँ रह रहे हैं, शाम तक घर वापस चले जाएंगे। हाँ तो और क्या, रबिया आंटी पूछेंगी नहीं कि अब हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। बहुत बुरे तरीके से फंस गए हम लोग रबिया के सामने झूठ बोल के।
तो गलती सही करें, साफ साफ बताइए कि झूठ बोला था। बकवास मत करो। अब क्या सबको पूरी पूरी कहानियां सुनाएंगे बैठ के? तुम्हारी सास ना बहुत नक चढ़ी है। हाँ, बहुत ही कुरेद कुरेद के पूछ रही थी कि हामिद बाहर क्यों खड़े थे, अंदर क्यों नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ज़ारा, अभी मजबूरी है, चंद दिनों में आना जाना लग जाएगा तुम्हारे ससुराल वालों का, भरम तो रखना पड़ेगा ना बेटा। ओके ओके ठीक है आंटी, आपके कहने पे मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर पापा ने कोई भी उल्टी सीधी बात की ना तो मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा भाई, अब तुम अपना सामान तो पैक कर लो, देर हो रही है। तुम चुप रहो पापा की चमची। जाओ, अब लड़ना झगड़ना बंद कर दो। तुम जाओ ज़ारा, मेरा सामान पैक करो कमरे में जाके, जाओ। रबिया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? सब कुछ तो तुम खुद मुझे सुना चुकी हो। मुझे क्या पता था तुम्हारा बेटा सबा की बेटी को अपनी जिंदगी बना लेगा। मैं अपने बेटे से उसकी ऐसी जिंदगी छीन भी सकती हूँ जो सरापा बदनामी और बदकिरदारी हो। देखो रबिया, सारा बहुत अच्छी लड़की है। रहने दो मरियम, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा ही रगों में खून दौड़ता होगा ना बेटी के। तो अब फैसल को क्या जवाब दोगी तुम? वही जो तुम्हें दिया है। मरियम, तुम खुद सोचो, एक ऐसी औरत जो अपने शौहर के होते हुए दूसरे मर्द के चक्कर में, एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों का रसिया हो। ऐसे माँ बाप की बेटी को कौन शरीफ खानदान कबूल करेगा? रबिया, क्या तुम भूल गई? तुम मुझे खुद हामिद और सबा के बारे में क्या क्या बताती रहती थी। अच्छा भाई बस, तुम सारा के बारे में सोचो, सबसे बढ़कर अपने बेटे फैसल के बारे में सोचो। और हाँ प्लीज, ये मुंह फाड़ कर फैसल को अपना फैसला मत सुना देना। ठीक है, मैं सोच समझ कर फैसल से बात करूंगी और तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगी। अगर सबा को रिश्ते से इनकार भी करूंगी ना, तो इस तरह के ना तुम्हारी रिश्तेदारी खराब हो और ना तुम्हारी मोहब्बत के माथे पर कुछ शिकने आए। आपको पता है ना, मुझे और मेरी बच्चियों को किसी से इतने कीमती तोहफे लेने की आदत नहीं है। और आपने मना क्यों नहीं किया उसको? तुमने अहमर को कभी मना किया है?